फिर से शुरू हुई जिंदगी, मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई। वो उसके सामने खड़ा था और वो बस उसे देखती रह गई। 20 साल बाद आज फिर वो आमने सामने थे, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस आंखों में अधूरी मोहब्बत। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया और तभी वो मुड़कर जाने लगा। क्या इस बार भी वो उसे यूं ही जाने देगी, या फिर इस बार मोहब्बत जीत जाएगी? आज प्रतिमा ने शादी में अपने पति राज को देखा और बस देखती ही रह गई। 20 साल बीत गए थे, लेकिन राज आज भी उसे वैसे ही लगे जैसे वो पहली बार उसे दिखे थे। यादें जैसे एक साथ उमड़ पड़ी। 20 साल पहले राज और प्रतिमा की शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी। राज प्रतिमा की चचेरी बुआ का बेटा था। रिश्ते में अपनापन था और शादी में भी। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। दोनों के जीवन में खुशियां आईं और उनके 2 बच्चे हुए, आफी और आशु। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली। राज को शराब की आदत लग गई। फिर एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई। अब घर में खुशियों की जगह झगड़ों ने ले ली थी। हर दिन तकरार, हर रात आंसू, कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती कि हाथापाई तक हो जाती। राज का गुस्सा अब उसकी पहचान बन चुका था और प्रतिमा की खामोशी उसकी मजबूरी। प्रतिमा पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन किया था। वो कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन राज को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, राज अक्सर गुस्से में कहता। लेकिन सच ये था कि उसे प्रतिमा का आगे बढ़ना मंजूर नहीं था। राज का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया और एक दिन प्रतिमा ने खुद के लिए खड़े होने का फैसला लिया। उसने अलग होने का निर्णय लिया। बिना तलाक के ही वो अपने मायके चली गई। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। राज ने उनके बेटे आशु को अपने पास ही रख लिया और बेटी आफी को प्रतिमा अपने साथ ले गई। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर होना शायद सबसे बड़ा दर्द होता है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। कभी कभी फोन पर बात होती, कभी हाल चाल पूछ लिया जाता, लेकिन वो दूरी कभी कम नहीं हुई। मायके में भी जिंदगी आसान नहीं थी। प्रतिमा को बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी लोगों की बातें, कभी पैसों की तंगी, कभी अकेलेपन का डर। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला, अपने आंसुओं को ताकत बनाया और धीरे धीरे अपनी एक नई पहचान बनाई। और आज, इतने सालों बाद, एक शादी में जब उसकी नज़र फिर से राज से मिली, तो वक्त जैसे एक पल के लिए थम गया। लेकिन इस बार प्रतिमा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि अब वो टूट चुकी नहीं थी, बल्कि खुद को बना चुकी थी। दरअसल जब प्रतिमा अपने मायके आई, तो जिंदगी ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर रात एक नई चिंता। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं, बल्कि खुद को बनाने में जुट गई। उसके पिता उसके साथ थे, एक मजबूत सहारा बनकर। उन्होंने प्रतिमा को आगे पढ़ाया, उसे समझाया कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। प्रतिमा ने टीचिंग का कोर्स किया, बीएड पूरा किया और धीरे धीरे एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेशनल बन गई। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान बना चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया, लेकिन दिल के एक कोने में आज भी राज बसा हुआ था। राज के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत गहरी थी। वो जानती थी कि राज जैसा भी था, वो उससे बहुत प्यार करता था। शायद हालातों ने उन्हें अलग किया था, दिलों ने नहीं। प्रतिमा अपनी बेटी के साथ रहती थी, मुस्कुराती भी थी, लेकिन अक्सर यादों में खो जाती थी। उधर राज भी अपने बेटे के साथ जिंदगी तो जी रहा था, पर हर पल उसे प्रतिमा की कमी खलती थी। वो अक्सर सोचता, आज वो कैसी दिखती होगी, क्योंकि प्रतिमा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना था, शायद आज भी था, और कहीं न कहीं उसी डर ने उसे गलत बना दिया था। उसे डर था कि अगर प्रतिमा आगे बढ़ी तो कहीं वो उसे छोड़ न दे, और इसी डर ने उसके प्यार को जकड़ लिया। दोनों अलग थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। तलाक आज भी नहीं हुआ था, शायद इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं दोनों के दिलों में उम्मीद अभी बाकी थी। समय ने भले ही 20 साल बीता दिए थे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, दिल से चलते हैं। ऐसा ही एक दिन आया। प्रतिमा के चचेरे भाई की बेटी की शादी थी। घर में रौनक थी, हंसी थी, शोर था। लेकिन उस दिन एक और चीज होने वाली थी जो शायद किस्मत ने पहले से लिख रखी थी। राज को भी उस शादी में आना पड़ा, शायद मजबूरी में, और जैसे ही प्रतिमा की नज़र उस पर पड़ी, उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। सालों की दूरी, सालों का दर्द एक पल में उसकी आंखों में उतर आया। वो दौड़कर राज के पास जाना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, रोना चाहती थी, सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन वो खुद को संभाल गई। वहीं खड़ी रही,
बस उसे देखती रही। उधर राज, जैसे ही उसकी नज़र प्रतिमा पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो भी शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे सब कुछ कह गईं। सालों से दबे जज्बात आज खामोशी में बह रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन दोनों को यही लगता रहा कि दूसरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। प्रतिमा सोचती रही, शायद राज अब किसी और का हो चुका होगा, और राज सोचता रहा, शायद प्रतिमा अब मुझे भूल चुकी होगी। लेकिन सच तो ये था, दोनों आज भी वहीं थे जहां 20 साल पहले थे। ना किसी ने किसी और को अपनाया, ना दिल ने किसी और को जगह दी। शादी में प्रतिमा हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार बस राज पर ही ठहर जाती। उसे याद था राज को क्या पसंद है, क्या नहीं। वो धीरे से कहती, राज के कमरे में कूलर लगवा दो, गर्मी बहुत है। किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन उसके लिए ये आज भी उसका अपना था। जब भी वो राज को देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे वक्त रुका ही नहीं, जैसे वो आज भी वही राज है और वो खुद वही 20 साल पहले वाली प्रतिमा। दोनों पास थे, लेकिन फिर भी दूर। बातें बहुत थीं, लेकिन शब्द नहीं थे। आखिरकार राज ने हिम्मत जुटाई। उसने प्रतिमा को मिलने के लिए बुलाया। प्रतिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अंदर से कहीं बहुत खुश भी थी। शायद आज सालों की खामोशी टूटने वाली थी। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद राज ने धीमी आवाज में कहा, प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मुझे पता है तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी, लेकिन मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। आज मेरे हालात अच्छे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि शायद तुम अब मेरी नहीं रही। राज की आंखों में आंसू थे और दिल में सालों का दर्द। प्रतिमा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ खामोश थे। उसका दिल चिल्ला रहा था, नहीं राज, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ, उसी मोड़ पर जहां तुम मुझे छोड़ गए थे। मैंने किसी और को नहीं चुना, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लेकिन ये सब वो कह नहीं पाई। इतने में राज ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, प्रतिमा का दिल जैसे टूट गया। इस बार वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो दौड़कर उसके पीछे गई और पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं राज, प्लीज, इस बार मत छोड़कर जाना। उसकी आवाज में दर्द भी था और प्यार भी। मैं आज भी तुम्हारी ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राज जैसे वहीं ठहर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खुशी का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, वो आज उसकी बाहों में थी। उसने पलटकर प्रतिमा को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। सालों की दूरियां एक पल में मिट गई। उस दिन दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपनी अधूरी कहानी को पूरा किया, अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दिया। राज अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि एक लड़की का पढ़ना लिखना, उसका अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी होता है। आज प्रतिमा एक प्रोफेसर है, आत्मनिर्भर, मजबूत और सम्मानित। राज अब उस पर गर्व करता है। उसे खुद अपनी गाड़ी से कॉलेज छोड़ने जाता है और अपनी बेटी को भी पूरी तरह से पढ़ाकर उसे इंडिपेंडेंट बनाने का सपना देखता है। अब राज, प्रतिमा और उनके दोनों बच्चे एक साथ एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं, जहां अब झगड़े नहीं, समझदारी है, जहां अब डर नहीं, प्यार है, और जहां अब अधूरापन नहीं, बल्कि एक पूरी हुई कहानी है। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त और समझ का इंतजार करता है।